हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकर्स क्यूबिकल। गाइस, मुझे पता है 11 अप्रैल को आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है एंड अभी इस समय प्रेशर बिल्डअप मैक्सिमम है। बहुत लोग परेशान होंगे, एंग्शियस होंगे, तो घबराइए मत। ये बहुत बेसिक चीज़ है। इनफैक्ट जो इंसान ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है ना, उसके दिमाग में भी ये स्ट्रेस रहता है। सो दैट इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी ऑब्वियस। लेकिन आज एज अ वर्किंग डिप्टी मैनेजर मैं आपको कुछ 3 गलतियां ऐसी बताने वाला हूं जो धुरंधर से धुरंधर एस्पिरेंट जिसके मॉक में स्कोर 1995 भी आ रहे होते हैं, वो एग्जाम के दिन ना ये गलतियां कर बैठता है। तो ये गलतियां आप 11 अप्रैल को ना करें। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट डाउन करिएगा, आई विल बी आरबीआई असिस्टेंट दिस ईयर। एंड हाँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए द बैंकर्स क्यूबिकल। शेयर करिए मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा कर सके। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं उन 3 बड़ी गलतियां जो आपको 11 अप्रैल को नहीं करनी है। बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की। सबसे पहली गलती ये है द ब्लाइंड ट्रैप। लोग सोचते हैं आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम 90 प्लस कट ऑफ जाता है तो फिर उस हिसाब से हमें अटेम्प्ट्स भी पूरे के पूरे 100 करने हैं या 95 प्लस करने हैं। पेपर छूट रहा है तो क्यों ना तुक्के लगा दें, तुक्के लगा के क्या पता उसमें सही निकला है। तो लोग अलग अलग कैलकुलेशन चलती है भाई, कि सोचते हैं कि अच्छा अगर मैंने 4 तुक्के लगाए उसमें से क्या पता 2 सही हो गए, 2 गलत हो गए। बट ट्रस्ट मी, किस्मत यहाँ मात दे देगी आपको। और काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपने 4 लगाए, 4 के 4 गलत, और जो रैंक आप पा रहे थे, जो मार्क्स से आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे थे, ये 4 क्वेश्चन ना आपको नीचे घसीट लेंगे। जब मैंने एग्जाम दिया तो एक सिंपल सा रूल था, नो गेस वर्क इन इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में इन जनरल होता है, लोग आखिरी में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते नहीं है, आरसीज लगाते नहीं है एंड डायरेक्टली क्या सोचते हैं टाइम बच रहा है, सट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है। क्वांट्स में और इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं ऐसी चीज़ें करनी है। इनफैक्ट करनी तो रीजनिंग में भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है विद इन टाइम फ्रेम आप रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेते होंगे, पर क्वांट्स में कहीं ना कहीं लगता है कि यार 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, शिट 10 सेकंड बचे हैं, बी पार्ट लगा दिया सबने। बिल्कुल भी नहीं करना है। ये गलती अगर आपने कर दी ना, तो आप विश्वास मानिए, आप ना जितनी प्रोबेबिलिटी आपकी ऊपर जाने की नहीं, उतनी ज़्यादा नीचे घसीट जाने की है। गलती से भी गेस वर्क्स नहीं करेंगे। बात अगर करें दूसरी प्रॉब्लम की, तो देखिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इन जनरल मैंने अपने हर स्ट्रैटेजिक वीडियो में बताई है, हर एस्पिरेंट के साथ शेयर करता हूँ एंड विश्वास मानिए ये कम से कम 70 से 80% एस्पिरेंट्स ये गलती ज़रूर करते हैं। वो है क्या कि ईगो के इश्यूज। अगर मैं समझ सकता हूँ आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम बहुत सिंपल आता है, आपके दिमाग में आता होगा कि यार मैं पीओ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ग्रेड बी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन सही लगाऊंगा। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे आप एक पजल में स्टकअप हो गए, आप तब तक नहीं मानते हो जब तक उस पजल को सॉल्व नहीं कर लेते। तो क्या चीज़ है ना, ईगो से नहीं खेलना है भाई। अगर पजल में 30 सेकेंड 40 सेकेंड से ऊपर लग रहे हैं एंड पजल एक शॉट में सॉल्व नहीं हो रही, छोड़ दीजिए। लिटरली बता रहा हूँ, एग्जाम आसान है, आपको दोबारा उस क्वेश्चन को देखने का मौका मिलेगा, पर तभी जब आप टाइम मैनेजमेंट करें। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप ईगो के चक्कर में रह के उस एक क्वेश्चन में 5 मिनट दे दिए तो बधाई हो, आपका क्वेश्चन तो सही हो गया, लेकिन आपने आगे आने वाले 10 आसान सवाल छोड़ दिए, जो कि आपका कट ऑफ डिसाइड कर सकता है। क्योंकि देखिए आरबीआई असिस्टेंट में हर क्वेश्चन की मार्किंग सेम होती है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। आप वही चीज़ पजल से भी उठाओगे तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, वही अगर आप सिलोगिज्म से उठाओगे तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो हमें फोकस करना है। हमें जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो ना, आप अगर फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो तो आप मिशेल स्टार्क की बॉलें हो सकता है कुछ डिफेंड कर ले जाओ, लेकिन जब एडम जैम्पा बॉलिंग कराने आएगा तो आप स्लॉगिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पिचेस। कुछ अगर स्पिन पिच है तो फिर आपको स्टार्क को स्लॉगिंग करनी होगी। तो आरबीआई असिस्टेंट की पिच को समझिए, प्रॉपर टाइम दीजिए एंड हाँ, सेंचुरी मार के आइएगा। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 कर दोगे सेंचुरी हो जाएगी। ये जो ईगो की प्रॉब्लम है ना, ये लोग बहुत पर्सनली लेते हैं। इनफैक्ट कल मैं एक एस्पिरेंट से बात कर रहा था, क्योंकि आपको पता होगा मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, तो मैंने ना उसकी स्कोरिंग एनालिसिस देखी। मैं देख रहा था मॉक्स में वो इन जनरल 75 to 80 ही स्कोर कर रहा है। जहाँ मैंने पूरा अच्छे से मॉक को जब डिस्कवर किया
तो मुझे ये पता चला कि वो अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें स्टक हो जाता है एंड उसको लंबा खींच देता है, जिस वजह से उसके मार्क्स फॉल कर रहे हैं। मैंने उससे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा, जब बेसिक्स के बारे में आइडिया लगा तो मुझे लगा कि यार इसके कॉन्सेप्ट्स तो बहुत क्लियर हैं एंड सच में मुझे उसमें आरबीआई असिस्टेंट दिख रहा था। क्योंकि बॉस मैंने 11 एग्जाम निकाले हैं बैंकिंग के ओवरऑल एंड मुझे सच में पता है कि एग्जैक्टली एग्जाम के लिए जो एस्पिरेंट है वो ये पढ़ रहा है तो इस पढ़ के उसका निकलेगा या नहीं निकलेगा, या उसके ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसमें काबिलियत है या नहीं। एंड वो 100% बता रहा हूँ मैं कि अगर आरबीआई असिस्टेंट उसका नहीं निकल सकता तो किसी का नहीं निकल सकता। लेकिन इशू सिर्फ एक आ गया था, वो था ईगो। सो मेंटरशिप प्रोग्राम में मैंने उससे बात करी, मैंने उससे वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई एंड उसको एक स्ट्रैटेजिक इशू क्लियर ऑफ हुआ। एंड आज सुबह ही सुबह कॉल आया उसका एंड उसने बोला मुझसे कि सर मेरे 95-96 मार्क्स आ रहे हैं। सो गाइज मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आई होप आपको पता होगा। सिर्फ चार्जेस अभी इस समय के लिए 50% ऑफ है, क्योंकि सिर्फ चार्जेस 500 रुपीज़ हैं, जिसमें मैं आपसे 1-to-1 बात करता हूँ। आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस करी जाती है, प्लस एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी मिलती है। अभी सवाल आ रहा होगा कि यार एग्जाम में 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में ऐसा क्या कर लेंगे। 3 दिन में आपके अगर 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं तो वो डिसाइड करेगा कि जो कट ऑफ की लाइन है आप उसके इस पार आएंगे या फिर उस पार। सो देर मत करिए, अभी जाके मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करिए। बात करते हैं आपसे हम और साथ में आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और एक आपको मजबूत स्ट्रैटेजी दूंगा, कुछ छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा, आपके बेसिक्स देखूंगा एंड जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, इवन आप एंग्शियस हैं, आप मॉक में स्कोर नहीं कर पा रहे, आप मुझसे बात करिए एंड मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? द बर्नआउट थिंग। लोग क्या करते हैं, आखिरी 3 दिन बचे हैं यार, कुछ नया मत छू लेना। यार नया छुओगे क्या पता पुराना भूल जाओ, ऐसा चीजें रहे, बिल्कुल भी मत सुनिए। देखिए ये आपके कोई स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये आरबीआई का एग्जाम है। आपके 3 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है। मैं आपको एक लाइव अपना एग्जाम्पल देता हूँ। आरबीआई असिस्टेंट का मेरा जब एग्जाम था, मैं एग्जाम देने से 3 दिन पहले तक, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मिक्सचर एंड एलिगेशंस के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन आखिरी 3 दिन में नहीं, इनफैक्ट 2 दिन पहले ना मिक्सचर एलिगेशंस के बारे में मैंने जब उसको पढ़ा, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखी, फॉर्मुलास किया, तो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आया एग्जाम में एंड उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और मार्क्स मिले। तो भाई बहुत क्लियर चीज़ है। आप और कितना ही टाइम लगता है यार, आज की डेट में यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, आप एक वीडियो उठा लो, वीडियो को निपटा लो, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस और कर लो। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो वो टॉपिक को आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि 3 दिन पहले कुछ नया नहीं पढ़ना है, तो उससे कहिए शांत हो जाओ, ये मेरी लाइफ है, माई लाइफ माई रूल्स। तो अभी 3 दिन के मैंने बताया, 3 दिन में भी आप अगर आपको कुछ टॉपिक छूट रहा है तो डेफिनेटली उसको करिए, मॉक को एनालाइज करिए, जहां जहां गलत कर रहे हैं, मतलब वही रूल है, स्ट्रेट रूल है, 1 घंटा मॉक 2 घंटा एनालिसिस, ये चीजें करिए। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स इरेडिकेट होंगी एंड आप अपना सिलेक्शन पक्का पाएंगे और 11 अप्रैल को ये गलतियां नहीं करेंगे। तो देखो दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ सेटल हो सकती है। तो ये 3 दिन आप इतनी मेहनत करने वाले हो जिसका मतलब कोई भी बीट नहीं कर सकता। आप समझो, आप जब सो रहे होगे तब भी आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा होगा, आप जग रहे होगे तब भी कॉम्पिटिटर पढ़ रहा होगा। उस कॉम्पिटिटर को अगर हराना है तो फुल फ्लेजेड मेहनत करनी पड़ेगी। जितना भी आप इस समय सैक्रिफाइस कर सकें करिए। जो लोग जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि अगर आप उस जॉब से इतना मोह करेंगे तो आरबीआई असिस्टेंट नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई असिस्टेंट के लिए आपको सब त्याग करने पड़ेंगे इन 3 दिन में। इन 3 दिन में सिर्फ एक चीज दिखनी चाहिए, वो है आपकी टेबल पर किताब और आपके हाथ में पेन। सो वीडियो पसंद आया है गाइस तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट डाउन करिए कि आई विल बी आरबीआई असिस्टेंट दिस ईयर एंड वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकें शेयर करिए। मिलते हैं गाइस 11 अप्रैल को डायरेक्टली एग्जाम एनालिसिस में। एंड हाँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स लग रही हैं वो अभी जाओ और मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करिए। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।